जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे टाइप को कवर अप करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत डिमांड था कि सर मेंसुरेशन में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आप जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। मैं दिखाता हूँ ये हार्ड क्वेश्चन कैसे ईजी वे में बनता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब उसका हमें टोटल सर्फेस एरिया बताना है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ पहले, ठीक। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, तो एग्जाम में आप लोग फिगर मत बनाने लग जाना, ठीक। अब इसमें से ले लो, इसका साइड दे रखा है, ठीक। कितना कितना दे रखा है? 56, 42, 70, तो बराबर 70 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ना, ठीक। इसका एक को मान लो 42, मान लो इस नीचे वाले को 42 मानता हूं, तो इसको मैं क्या मानना पड़ेगा? 56 मानना पड़ेगा। हमें बोला है समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर भुजा जो है उसके क्या बोला, उसी को और घुमाया जा रहा है, मतलब इसको घुमा, मतलब इसको घुमा करके इस तरफ भी बनाया जा रहा है, मतलब गोल घुमाया जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये सेम फिगर इधर भी बन जाएगा, ठीक। अब यहां से देखो, ये भी हमारा 70 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 42 रह जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज देख के लग रहा होगा कि ये जो बन रहा है ना, यहां से अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, आपको लग रहा हो कोण बन गया। इसने बोला भी ये कोण बन रहा है, शंकु बन रहा है ना, शंकु बन रहा है। अब हमें बोला इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। अब देखो, ये साइड पहले क्या था? हाइपोटेनियस, ये हमारा एल बन गया, ये हमारा एल होता है। एल किस में एल होता है? कोण में एल होता है, ठीक। और ये हमारा हाइट है 56, ये हमारा रेडियस हो गया हमारा 42। अब यहां से आप टीएस से निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के वैल्यू, पाई छोड़ना है, पाई छोड़ दो। आर के वैल्यू कितना लेंगे हम? 42 लेंगे, तो 42 एल प्लस आर, एल प्लस आर, एल हमारा 70 और आर हमारा 42। बस हमारा आंसर आ चुका है। इसको जोड़ो, पाई इंटू 42 इंटू 70 और 42, 7 4 11, मतलब ये हमारा हो जाएगा 112, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम देखेंगे इकाई स्थान। देखो 2 दूना 4, अब ऑप्शन में आके देखो किसके इकाई स्थान पे 4 है। ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हमारा 4704 पाई, ठीक। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देखा कितना आसान था। चलो, अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं। जिसके अकॉर्डिंग बोलेगा ना घुमाएगा, जिसके अकॉर्डिंग घुमाएगा ना वो उसका हाइट बन जाता है, ठीक है। जो ये है ना हमारा बेस, इसके अकॉर्डिंग, तो ये ऐसा फिगर एक और इधर बनता, तो जो ये हमारा ये बेस है ये हमारा हाइट बन जाता, रेडियस हमारा ये बन जाता। ये मैं ना वॉल्यूम चैप्टर में अच्छे से समझाया भी हूँ, आगे मैं फिर से पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या होता है ये, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 5 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई को 6 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है 31 मीटर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप कितना होगा बताना है। देखो, आपको एक चीज पता होगा, आयत के एरिया, क्या एरिया, एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। सभी ने पढ़ा होगा बचपन में ना, एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। अब देखो हम पहले एरिया निकालते हैं। मानो पहले वाला जो इसका लंबाई होगा एल होगा, एल। अब इसने बोला 6 मीटर बढ़ाया गया तो 6 जोड़ लो, एल इन, अब इंटू बी करेंगे, एल इंटू बी। तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा? बी ओरिजिनल वाला बी होगा, इसमें से क्या बोला 5 मीटर घटाया गया, 5 घटा लो। ये बराबर होगा पता है किसके? ओरिजिनल वाले एरिया। तो ओरिजिनल एरिया क्या होगा? एल इंटू बी, ये हो ना, एल इंटू बी। इससे बोला कितना अधिक हो जाएगा? 7 मीटर अधिक, 7 अधिक। आगे हमें क्वेश्चन में बोला है यदि इसके लंबाई में से 6 मीटर घटा लिया गया और चौड़ाई में, मतलब चौड़ाई में कितना बढ़ाया गया? 7 मीटर, 7 मीटर। तो बोला है ओरिजिनल एरिया से, मतलब एल इंटू बी से पता है कितना अधिक हो जाएगा? 31 मीटर अधिक हो जाएगा, ठीक। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहां से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, एल बी हो जाएगा, ठीक। प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा हमारा 5L, ठीक। अब 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6B माइनस 30 बराबर एल बी प्लस 7। अब यहां से देखो, प्लस एल बी खत्म। अब यहां से हमारा पता कितना बचेगा? यहां से हमारा बच जाएगा -5L प्लस 6B। 30 इधर माइनस उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 37।
इक्वेशन 1 मान लो। इधर वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करो फटाफट से। एल भी हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस 7L हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारा 6B और माइनस में हो जाएगा 42 बराबर LB प्लस 31। LB को कैंसिल आउट कर दो, दोनों प्लस में है, यहां से बच जाएगा हमारा 7L माइनस 6B बराबर 42 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो 31 प्लस 42 73 73। अगर मैं इस वाले को उठा के यहाँ ला के दोनों को जोड़ दूं मैं, इक्वेशन 1 मान लो इसको, बेसिक मेथड से अगर चलते हो तो इसको 2 मान लो, सब मानना नहीं होता बट मैं समझाने के लिए बोल रहा, ठीक। इसको लिखो यहाँ पे 7L माइनस 6B बराबर 70। पता है इसको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, अभी इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे 6B प्लस में माइनस में है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो ये खत्म यहाँ से बच जाएगा हमारा 2L, क्योंकि 7 में से -5 चला जाएगा तो 2L बराबर दोनों को जोड़ो तो 7 3 10 तो हो गया 110। यहाँ से L बराबर आ गया 55, 2 से काटोगे तो 55 आ गया ना। ऐसे ही B निकाल लो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो B बराबर कितना हो जाएगा, किसी में पुट कर लो आप, तो B बराबर यहाँ सीधा निकल के आ जाएगा 52, ठीक। किसी में पुट कर लेना आप, L का वैल्यू B का वैल्यू आ जाएगा आपको 52। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, ठीक, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है बचपन में, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा, ये सम तो हो जाएगा 5 2 7 और 5 5 10, मतलब 107 हो जाएगा। 107 गुना 2 तो 214 हो गया इसका पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए, मजा आ रहा था, फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं ना, लाइक करते हैं, क्लास देख के भाग जाते हैं, बताइए लाइक नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है ना। आपके डिमांड पर अगर हम क्लास लाते हैं तो आपका तो काम बनता है ना कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना आपका दायित्व बनता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 5 ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब के सिरे को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का सर्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। कैसे बनेगा ये, बनेगा देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्यूब का वॉल्यूम, ठीक। आप सभी को पता है क्यूब का वॉल्यूम मतलब साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब, साइड का ये मानते हैं तो ए क्यूब बराबर हमें दे रखा है कितना, 109411048। अब इसको इधर हटाएंगे तो ये क्यूब रूट चढ़ जाएगा इधर, तो बाहर आएगा हमारा साइड आ जाएगा, साइड पता कितना आएगा, साइड आ जाएगा 222। अभी मैं इस क्लास में अगर आपको क्यूब रूट निकालना सिखाता हूँ तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, आप किसी यूट्यूब पर सर्च मार के देख लेना, या मेरे शॉर्ट्स में पढ़ा हुआ है क्यूब कैसे निकालते हैं वो आप देख लेना, ठीक। 3 3 के पेड़ बनाते हैं, सभी को पता है 3 3 का, यहाँ पे एक काम है ना जिसके आगे जीरो लगा देते हैं, 3 3 के पेड़ बना के निकालते हैं, वो बाद में बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा ये। अभी ये समझो साइड हमने निकाल लिया 222। अब यहाँ से हमें बोला है तो उस सिरों को जोड़ करके घना बनाया जाता है। घना मतलब जो घन है, मानो ऐसा घन है, अगर पूरा पूरा ऐसे घन बनाता हूँ, इससे जोड़ते रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो यहाँ से 5 जुटेगा, ठीक। तो जो घन का जो साइड है ये इसका लेंथ बन जाएगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा, साइड का 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से जो लेंथ हो जाएगा घनाभ का L बराबर पता कितना होगा, 5 इंटू ए होगा, 5 गुना एक वैल्यू हमारा कितना, 222। 222 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 10 के 0, 5 गुना 10 11, 5 गुना 10 1 11, 5 गुना 10 1 11, ठीक। कितना आ गया हमारा ये, आ गया हमारा ये 1110। अब इसका देखो जो हमने फिगर बनाया था उसमें इसका ना क्या क्या चेंज नहीं होगा, ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइट उतना ही रहेगा, ब्रेथ भी उतना ही रहेगा। तो बी बराबर पता कितना रह जाएगा हमारा, 222, समझ रहे हैं आप, और हाइट बराबर भी रह जाएगा 222, ठीक। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें बोला है लेटरल सरफेस एरिया LSA लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। देखो तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब इस दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा, इस दोनों का सम हो जाएगा हमारा 2 का 2 2 1 3 2 1 3, ठीक, 1 के 1 1332 हो गया। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1332 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 222, 2 गुना 2 गुना 2। क्या आप पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन में देखेंगे सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, इकाई स्थान अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे सबका इकाई स्थान को मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो
8, मतलब जिसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए 8, वही इसका आंसर होगा। हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पे इसके इकाई स्थान पे 8 है, यही इसका आंसर हो गया। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा 591,408। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। एरिया है तो, वॉल्यूम होगा तो क्यों लिखेंगे, साइड रहेगा तो मीटर लिखेंगे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन बोला है 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध है, जिसे पिघला करके 5.4 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले ठोस शंकुओं जो अपने आधार से जुड़े हुए हैं को मिलकर एक मशीन भाग का निर्माण किया जाता है। ठीक, शंकु की ऊंचाई इतना है और इतना है, तो दो शंकुओं के निर्माण के बाद घन कितने घन अतिरिक्त बचेंगे। हमें बोला गया है ये सिंपल भाषा में, इतना घन है, बोला इसमें से इतना ऊंचाई और इतना आधार वाला दो शंकु बनाया जाएगा। ठीक है, उसमें से हमें बोला है कि बनाने के बाद कितना घन आपके पास बच जाएगा, घन की यूज करके मतलब मानो इससे क्यूब होगा, उसको यूज कर करके क्या बनाया जाएगा, शंकु बनाया जाएगा। इसमें से कितना बचेगा हमें वो बताना है। इसके लिए पता हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा घन का वॉल्यूम, मतलब हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, मतलब ए का क्यूब होगा तो ए हमारा देखा 3.6, डायरेक्ट लिख दो 3.6 का क्यूब। 36 का क्यूब सभी को पता है कितना होता है, ये तो हमारा 46656 दशमलव है ना, और क्यू की है ना तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 3 अंक के बाद तो मतलब 46.56 आ गया वॉल्यूम का क्यूब। बस इसको नहीं निकालेंगे ना, ये नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, आगे हमें काटना ही है तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, दिमाग लगाना थोड़ा सा बस। अब पता है हमें क्या बोला है, हमें दो तरीके क्या बनाना है, दो निकल रहा है कौन, उसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक का ले लो 1/3 पाई, क्या अलग है, हाइट अलग है, आर इक्वल है, ठीक है, पाई दो है ना हमारा, तो आर इक्वल है तो आर स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो, हाइट अलग अलग होगा दोनों का, एक को मान लो h1 प्लस h2, तो दोनों क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। अब इसके बराबर पता क्या होगा, इसी के बराबर हो जाएगा n इंटू पता क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब 3.6 का क्यूब, कि कितने ये लगेंगे, इतना वॉल्यूम बोला कितने लगेंगे उसका नंबर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसके बराबर। अब यहाँ से आप पुट करने स्टार्ट करो, 1/3 पाई की वैल्यू क्या लेना है हमें, दिया 3.14 लेना है, आर स्क्वायर, आर कितना है 5.4, तो लिखो 5.4 गुना 5.4, हाइट h1 प्लस h2, तो दोनों को जोड़ लो, 49 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 35, 9 5 14 का 4 4 4 8 हो जाएगा, ठीक, 84 आ गया हमारा ये इंटू 84। अब इसको करेंगे बराबर n इंटू 3.6 को 3 बार लिखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, काटना स्टार्ट करेंगे। कैसे काटेंगे, देखो काटना आसान है, हार्ड नहीं है। इसका दशमलव उड़ाओ, इसका भी उड़ाओ, ठीक, इसका भी उड़ाओ, इसका भी उड़ाओ। अब काटते हैं, देखो काटते हैं 18 से, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54। इसका दशमलव हटाओगे नीचे 100 आएगा, इसका हटाओगे नीचे 10 आएगा, 1 0 6 0 खत्म। और कट रहा है, देखो 3 से 3 कट रहा है, काट दिया हमने। देखो 4 से काटेंगे, 4 से 21 चौक 84, 21 बार में खत्म। 3 से काटेंगे 36, तो 12 दिया 36 12, ठीक। अभी भी कट रहा है हमारे 3 से, 3 चौक 12, 3 से काटते हैं तो 7 बार में, इतना आपको काटना तो पड़ेगा ही, ठीक। और कट रहा है हमारे कुछ, हाँ नीचे 10 50 उसको काटो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 157 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10 × 99, बट्टे में कितना हो जाएगा, ये वाला 4 ये वाला 5, मतलब 20 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने लग जाएंगे, तो निकाल लो, 20 से डिवाइड करोगे आप और 2 से डिवाइड करो, एक अंक वाला दशमलव लगा देना, ठीक। कितना आ जाएगा हमारे, ये आ गया 54.95। जैसे ही दशमलव में आया ना तो हम पूरा लेंगे 55, मानो 55 क्यूब लग गया, कितना लग गया 55 क्यूब, ठीक। हमारे पास पहले से था पता कितना, पहले से था 731,
इसमें से हमने 55 खर्च कर दिया क्यूब, तो कितना बच गया हमारे पास? तो 731 में से 55 घटा लो, कितना हो जाएगा हमारा ये? तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 11 में से 5 गया 6, बच गया 12 में से 5 गया 7, यहाँ से बच गया 6, 676 क्यूब अभी भी बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, बट था थोड़ा टाइम टेकिंग था। बट अगर आप खुद बनाते हो तो ये सब करने की नीड नहीं है बताने की, सीधा ये लाइन लिखोगे, इसको बस काटोगे, ये लाइन लिखोगे, आंसर आ जाएगा। 2 लाइन में आंसर था, बट एक बच्चे को पहले से पता होना चाहिए सब चीजें, तभी वो कर पाएंगे 2 लाइन में। क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। मतलब ये लेंथ है, ये हमारा क्या है, लंबाई, और चौड़ाई ये हमारा ब्रेथ है, हाइट नहीं पता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1428 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताना है। ठीक, मतलब टीएस दे रखा हमें, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ये बराबर पता किसका हो जाएगा? 1488 के। बाकी जो है उसको पुट करो, 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी तो मतलब 70 गुना 96, तो मल्टीप्लाई करो, 0 के 0, 7 छक 42 को 2, 7 नंबर 63, 4 67, कितना हो गया हमारा? 6720 आ गया। प्लस बी एच बी हो गया 96 इंटू हाइट, प्लस एच एल, एच हमारा कितना है? एच हमें नहीं पता है और एल पता है 70, तो हो जाएगा 70 एच बराबर 1488। 2 से काटो, कट रहा है, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब यहाँ से इसको उठा के इधर ले जाओ, तो यहाँ से जाएगा हमारा 96 एच प्लस 70 है, दोनों को साथ में जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो 7 6 13, ठीक, 136 एच होता है ना, सॉरी 9 7 16 ना, 166 एच बराबर 744। इधर प्लस में, इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6720। यहाँ तो हाइट माइनस में आ रहा है, किसी चीज का हाइट माइनस कैसे हो सकता है? मतलब धरती में घुसा हुआ है क्या? मतलब ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है मेरे को, क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, गलत। इसको आप लोग चेक कर लेना, क्वेश्चन सही है गलत है, मेरे को क्वेश्चन ही गलत लग रहा है ये। इस पे टाइम ना खर्च करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है और फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है, तो घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा ज्ञात करना है। देखो आप लोग मत बनाना फिगर, मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर बनाता हूँ। एक घनाभ बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक, इसको यहां से मिलाएंगे, ये हमने बना लिया। बोला इसके अंदर ना एक ना क्या फिट किया जा रहा है? एक अर्धगोला, हेमीस्फीयर, मतलब यहां से ये ऐसे बनेगा हेमीस्फीयर, मतलब बाउल कटोरा, ठीक। ये यहां से यहां तक इसका क्या अपर फेस हो जाएगा, ठीक। हमें क्या दिया है? हमें इसमें से सिर्फ दे रखा है इसका रेडियस, रेडियस मतलब यहां से यहां तक अब आधा पार्ट दे रखा है, रेडियस कितना? 3 दे रखा है, 3। तो यहां से यहां तक रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये भी रेडियस है 3, मतलब ये हाइट हो जाएगा ना, इसका हाइट हो गया 3। अच्छा देखो इसका ये आधा पार्ट दे रखा है 3, ये पूरा पार्ट जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 6 हो जाएगा, 6, ठीक। और उसका ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो ये हमारा एल हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, इसका बी भी 6 हो जाएगा, ब्रेथ भी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि जो घनाभ के अंदर क्या डाला गया है? हेमीस्फीयर, अर्धगोला। तो अर्धगोले में पानी भर दिया जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट भर दिया। तो बोला है कि बची हुई जगह का ना, बची हुई जगह में उपस्थित जल की मात्रा कितनी है वो ज्ञात करना है घनाभ के अंदर, ठीक। तो घनाभ के अंदर मतलब इसके वॉल्यूम में से, इसके वॉल्यूम में से हम घटा लेंगे इसका वॉल्यूम, आंसर आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, पहले निकालेंगे इसका वॉल्यूम, लेकिन मैं अगर स्मार्ट तरीका लगाऊं, पता क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसके वॉल्यूम निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो आप सभी को पता है हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर पता है क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, ठीक। यहाँ देखो 2/3 को 2/3 लिखो, पाई की वैल्यू लेना है 3.14, 3.14। आर क्यू, आर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, तो लिखो 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 खत्म, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा इसमें? एक काम करते हैं, पहले हम करते हैं
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा ये, साथ में लिख रहा हूँ मैं, हो जाएगा 4 तिया 12 को 2, 3 इकाई 3 1 4 और 3 तिया 9, 9.42 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब बचा हुआ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें काम खत्म। 6 से करो, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ करके, 6 दूना 12 को 2, ठीक, और 6 चौक 24, एक 25 का 5 और 6 नवा 54, 54 आ गया 52। अब कुछ बच्चा होगा ना, अब इसका भी वॉल्यूम निकालेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम बोलूं, इसका वॉल्यूम होता है हमारा L इंटू बी इंटू हाइट। अब इसमें से इसको घटाएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन एक स्मार्ट बच्चा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा 54.25, यहाँ पे देखिए कोई दशमलव में है ही नहीं कोई साइड, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा दशमलव में तो आएगा नहीं, समझ रहे हो। जो भी आंसर आएगा थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, बस जरा सा लगाना, गौर फरमाइएगा। जो भी आएगा वो तो मतलब पूरे जीरो में आएगा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। तो यहाँ पे इसमें से मानो 100 होगा, तो इसमें से घटेगा ना, मतलब मानो कि जो भी आएगा, मानो कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मानो कि यहाँ पे 70 आ गया, तो 70.00 जब घटाओगे यहाँ पे क्या बचेगा, 48 बचेगा ना, इकाई स्थान पे 48, तो वही जिसके इकाई स्थान पे 48 होगा वही आंसर मान लो, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ये था शॉर्ट तरीका। डिटेल में चलते हैं, डिटेल में क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। L इंटू बी इंटू एच, एल की जगह कितना लिखेंगे 6, बी की जगह 6, हाइट की जगह पे 3, मल्टीप्लाई करो, कितना 6 6 36 दिया 108, ठीक, बस आंसर आ गया हमारा। 108 में से घटाना पड़ेगा आपको 54.52, जब घटाओगे तब आपका आंसर आ जाएगा 51.48। लेकिन ये करने की कोई नीड नहीं है, बस ये निकाल लोगे यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप पूरा करते रहो, मैं कौन सा आपका पेन छीनने आ रहा हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि त्रिज्या खंड का कोण, एंगल दे रखा है 2π/3 हो तो त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिज्या खंड, सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पता फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2r प्लस r, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो फॉर्मूला में, इसको ना लेके ये लिख सकते हो थीटा बटे 360 इंटू 2πr प्लस 2r। अच्छा, एक चीज दिख रहा होगा, ये r का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, r निकालने का फॉर्मूला है ये 2r तो 2r है, ये भी हमें डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, तो हमें दे रखा है 2π/3, पाई की वैल्यू सभी पता है 180 होता है, 180 2 से काटोगे 60 बार में, यहाँ से कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। थीटा का जवाब पे लिखेंगे हम 120 डिग्री, 120 बटे 360, 2 गुना पाई की वैल्यू लेना है 22/7, और आर कितना हमारा 10.5, लिखो मल्टीप्लाई बाई 10.5 प्लस 2r, तो 2 गुना 10.5 10.5 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डायरेक्ट में 21 लिखते हो, ठीक। काटो, यहाँ से काटोगे 3 बार में खत्म, यहाँ से काटोगे 7 इकाई 7, ठीक, और 7 पचे 35, 3 से काटोगे 3 पचे 15, 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 22 दूना 44 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5 से, तो कितना हो जाएगा हमारे 44 पंचे कितना होता है, ठीक है, हो जाएगा हमारा कितना 220, एक अंक बाद दशमलव, मतलब 22.0, इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 21, कितना आ गया हमारे 22 + 21 बराबर 43, कितना सेंटीमीटर हो गया 43 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, बड़े गोले का व्यास कितना होगा, पाई का मान 22/7 लेना है, बहुत आसान है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है टीएसए, टीएसए किसका, टीएसए हमें दिया है किसका, हमें दिया है स्फीयर का, मतलब हमें दिया है टीएसए गोले का टोटल सरफेस एरिया, तो इसका पता है टीएसए एल से इक्वल होता है 4πr², दो अलग अलग होगा ना, यहाँ से मैं 4π कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। देखो एक इसका लोगों का अगर मानो बड़े वाले के लेते हो 4π कैपिटल R², छोटे वाले के लेना पड़ेगा 4πr², समझ रहे हो ना।
मैं दोनों में से कॉमन क्या है 4 पाई, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 4 गुना 22/7। अब इसमें अंदर में क्या बच जाएगा पता है आपको, अंदर में बच जाएगा हमारा, हमें दिया है व्यास, बोला है बड़े गोले का व्यास जो है छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटे वाले का x मानो व्यास, x+2 हो जाएगा, रेडियस तो 2 से डिवाइड, इसका स्क्वायर, माइनस घटाना पड़ेगा हमें छोटे वाले का, छोटे वाले का व्यास x है तो रेडियस निकालने के 2 से डिवाइड, इसका स्क्वायर, बराबर पता कितना हो जाएगा 528 दिया है हमें, 528 काटो, 4 से काटोगे कितने बार हो जाएगा, 13 चौका 52 और 4 दूना 8, 132, 22 से काटोगे 22 से कटेगा 6 बार में, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 4x/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 742। ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ से 4 एलसीएम लोगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 42। यहाँ देखो माइनस प्लस खत्म, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 4x बराबर 42 गुना 4, 4 से मल्टीप्लाई कितना, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 तरह का माइनस हो जाएगा ना, डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ 164। इतना तो आप समझदार हो ना कि हमने इस 4 को इसमें से घटा लिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है 164। अब देखो काटना स्टार्ट करो 4 से, 4 चौका 16, 4 इकाई 4, एक्स बराबर पता है कितना आ गया 41। एक्स पता है क्या आया अभी, यह आया स्मॉल मतलब छोटे छोटे गोले का डायमीटर डी आया है, तो हमें बड़े गोले का निकालना है, बड़े गोले का डायमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे, सबको पता है छोटे गोले से कितना अधिक था 2, तो 41 + 2 कितना हो गया 43। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन बोल रहा है दो घनों जिनके कोरों की लंबाई है क्रमशः x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर के परिमापों का योगफल, जिसके एच दे रखा है, ठीक है, योगफल कितना दे रखा है हमें, परिमापों का योगफल 300 सेंटीमीटर है तथा कोरों x और y का गुणनफल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों घनों का आयतन का योगफल ज्ञात करना है। एक घन में पता है कितना कितना होता है, 12 होता है, देखो 12, ठीक। यहां से कितना हो जाएगा फिर हमारा x+y इसका दे रखा है योगफल 300 सेंटीमीटर, 300 12 से काटो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। यहाँ से x+y बराबर आ गया हमारा 25, और बोला दोनों का गुणनफल मतलब x × y भी दे रखा हमें 156, क्वेश्चन में सब दे रखा है। हमें निकालना है दोनों के घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन, दो घन एक का दे रखा है मतलब कोर कितना, इतना इतना, आयतन निकालना है ना, क्या निकालना पड़ेगा x3, दोनों का जोड़ बोला है ना घनों का, y3 निकालना पड़ेगा। आप सभी को पता है x3 + y3 को फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x + y का होल क्यूब माइनस क्या होता है 3xy, पता है इंटू क्या होता है, इंटू होता है x + y, और हमें सब कुछ इसमें से पता है x + y का होल क्यूब मतलब 25 का क्यूब, 25 को डायरेक्ट में लिखूं अगर 15,625, किसी कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 3 × xy मतलब 156 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 156 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से। कैसे करें मल्टीप्लाई, करते हैं, देखो 25 या 75 156 में मल्टीप्लाई, बेसिक मल्टीप्लाई 156 को 75 में मल्टीप्लाई करना है, करो 6 पंजे 30 के 0, 25 3 25 3 28 का 8, 5 इकाई 5 2 7, ऐसे ही 7 42 को 2, 7 5 35, 4 39 का 9, 7 इकाई 7 3 10, चोर कितना हो गया हमारा ये 0 8 2 10 9 7 16 1 17 के 7 और 1 1 कितना आ गया हमारा 11,700। अब इसमें से घटाना पड़ेगा 15,625 में से घटा लो आप 11,700, कितना आ जाएगा हमारा ये 2 5 आएगा, एक ही के ऑप्शन में हमारा 2 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इकाई स्थान पे 5 चाहिए और दाएं स्थान पे 10 डिग्री पे कितना चाहिए 2, तो 3925 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये हमसे बोल रहा है
एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब तथा इसका वर्कपीस से क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमा दिया जाता है तो आयत का परिमाप कितना होगा बताना है। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है क्या, बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, हम रेशियो में ले रहे हैं दोनों को, ठीक है। वर्कपीस से क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना कितना दे रखा है, दे रखा है हमें ये 4851, ये भाई साहब दे रखे हैं हमें कितना 4662। हमने क्यों किया बराबर, क्योंकि इसमें से ना बहुत सारी चीज कट जाएगा, पता क्या कट जाएगा, देखो पाई पाई खत्म, आर एक आर को खत्म कर देगा 2 आर में से, एच एच को खत्म कर देगा, यहाँ से पता आर का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, इसको 2 से काटो, कितने बार में कटेगा हमारा 2 से, ये 2 से कट जाएगा हमारा ये 23 दूना 46 और इक्का 1, 2 से 31 बार में खत्म, 2 से 31 से हमारा पता कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा, 21 बार में। तो यहाँ से हमारा आर बराबर पता कितना आ गया 21। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयत का परिमाप बताना है तो हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हाइट निकाल लो, पुट कर दो, तो 2 पाई का वैल्यू कितना लेना, 22/60, 2 पाई आर, आर का हमारा वैल्यू आ गया 21 गुना हाइट बराबर 462। हमने इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा है, इसका वैल्यू, ठीक है, इतना लिखा है। काटो, 7 से काटोगे 3 बार में, ये कट रहा है 22 से कट रहा है ना, 22 दूना 44, 22 से कहीं 22, 3 से काटो 7 बार में, एच बराबर आ गया हमारा 7/2 मतलब 3.5 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी, ठीक। हमें क्या निकालना है ना, निकालना है आयत का परिमाप, बी चाहिए। अच्छा देखो एक चाहिए, ठीक है, यहाँ देखो जो हाइट हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक, और जो इसका रेडियस है इसका ब्रेथ हो जाएगा। हमें बताना है पेरीमीटर, आयत का पेरीमीटर पता क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल कितना है हमारा 21 प्लस बी कितना है 3.5, पता है कितना हो जाएगा हमारा ये 2 गुना ये हो जाएगा 24.5, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये 24.5 दूना 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोलाकार मतलब हेमी, ठीक। इसका आयतन क्या होता है आप सभी को पता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक। पाई तो ही गया, आर का वैल्यू दे रखा है 33.6, लिखो 33.6, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, पाई रहेगा ही 3 से कट जाएगा हमारा, 11 दिया 33, 2 मतलब 11.2 टाइम में कट गया। इसका आंसर क्या इकाई स्थान से निकल सकता है क्या, ट्राई कर लेते हैं। 6 6 36 का 6, 6 दूना 12 का 2, 2 दूना 4, किसी में 4 नहीं है, क्या करना पड़ेगा अब, इसको करना पड़ेगा आपको पूरा मल्टीप्लाई, ठीक। जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25,288.70 पाई, ये आप कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बेसिक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेना आप, आगे नीचे 100 भी लिख दो तभी काट खोट के आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 11 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to 17 सेंटीमीटर, BC 8, CD 9, AD is equal to 12 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कैसे बनाओगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ठीक। नाम रखो ABCD, ठीक। उसके बाद हमें दिया है AB बराबर 17 सेंटीमीटर दिया ना, उसके बाद BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 और AD बराबर 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें दिया है AC बराबर, AC मतलब ये भाई साहब दिए हमें 15 सेंटीमीटर। अब बताना चतुर्भुज का एरिया कैसे बताओगे। अगर मैं बोलूं त्रिभुज
डी सी का एरिया इनटू त्रिभुज ए बी सी का एरिया, दोनों को अगर क्या करें हम जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? हमें निकालना पड़ेगा। इसमें पता है दो बन गया है एस्केलेंट ट्रायंगल। क्या बना है? 2 एस्केलेंट ट्रायंगल। हमें दोनों का अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मैं ले लूं इस वाले को, रेड से लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं इस वाले ट्रायंगल का सब कुछ, ठीक है, और ब्लैक से लिखूंगा तो उसका लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं एस बराबर बोलूं, एस बराबर सभी पता है कि तीनों साइड का सम बटे 2, ठीक है, तो जोड़ो 15 12 27 27 9, 27 9 कितना हो जाता है हमारा? 9 7 16 36, 36 बटे 2, एस बराबर आ गया 18। अगर मैं यहाँ से एरिया निकालूं, हेरोइंस फार्मूला लगता है, पता है क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और होता है हमारा एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस का वैल्यू कितना लिखेंगे? 18 इंटू एस माइनस ए, मतलब एक साइड का घटाते जाओ हर बार। 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 18 में से 9 गया 9, 18 में से 12 घटाते हैं 6, 18 में से 15 घटाते हैं 3, बाहर कितना आ जाएगा? एक बार तो 9 आ जाएगा, एक बार 3, एक बार 2 आ जाएगा, ठीक। ठीक कितना हो जाएगा हमारा? देखो तो एक बार आ गया 6, एक बार आ गया 3, एक बार आ गया 2, 6 3 18, और नहीं एक सेकंड रुको, एक बार तो देखो इसको अगर तोड़ूं मैं 6 गुना 3 तो एक बार 6 आ जाएगा, ठीक है, एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। 3 गुना 3 कितना आ गया है? 3 3 9 6 54, पहले वाले का आ गया। एक और बच गया, ब्लैक वाले से लिखता हूँ, इसका भी एस बराबर निकालू मैं, इसको S1 मान लो, S2 निकालो। S2 क्या हमारा? सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। 17 प्लस 15 7 5 12 कितना हो जाएगा हमारा? 32 प्लस 8 40, 40 बटे 2, एस बराबर आ गया 20, तो रूट अंडर एस तो मतलब 20, ठीक, इंटू एस माइनस ए, को एक साइड को हटाओ, 8 घटाते हैं तो 12 बचेगा। अब एस में से 15 घटाते हैं तो 5 बचेगा, 17 घटाते हैं 3 बचेगा। देखना आप बाहर क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 4, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 3, सब दो दो बार है, एक बार बाहर निकालो, एक बार बाहर निकलेगा 5, एक बार निकलेगा 4, एक बार निकलेगा 3, 5 20 60, ठीक। हमारा आंसर आ चुका है। दोनों के एरिया को जोड़ लो, इस दोनों का सम ही आंसर आएगा। कितना हो जाएगा? 60 प्लस 54, कितना? 6 5 11, मतलब 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, अगर आप खर्च करते हो तो आपकी मर्जी है। बाकी सब चीज मैं निकाल के जो लिखा हूँ बाहर, इसे आपको लिखना थोड़ी एग्जाम में है, फटाफट से रूट के अंदर में डालना है, घटाते रहना है, माइंड में रखना है 20, इधर से माइंड में रखना है 18, बस। ये मत सोचना कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, इससे आसान क्या बनाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 9 13 सेंटीमीटर है। अब बताओ, बच्चों वाली क्वेश्चन पूछते हैं ना फिर से। 8 9 13, 8 9 13 सभी को पता चल गया स्केलेंट ट्रायंगल है, ठीक है। तो एस बराबर सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9 17 17 13, 17 13 30, 30 बटे 2 करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया 15। अब रेंज फार्मूला के अंदर डालो, कितना हो जाएगा हमारे ये? रूट अंडर एस, एस हो जाएगा 15, एस इंटू एस माइनस ए, 15 में से 8 गया 7, एस माइनस बी, 15 में से 9 गया 6, एस माइनस सी, 15 में से 13 चला गया 2, ठीक। अब क्या करोगे आप? वो करना पड़ेगा इसको सॉल्व। 15 सतह 105 गुना 12, कितना हो जाएगा मेरा? 1260 हो जाएगा, क्योंकि देखो छेद अगर छोटा छोटा भी करते हैं, ठीक है, देख ऐसे कर लेते हैं, 15 छक्का 90 और 7 दूना 14, 90 गुना 14, एक जीरो का जीरो और 14 9 126, 1260 ही आया ना, ठीक है, 1260 रूट के अंदर में आ गया हमारा 1260। अब इसको बाहर कैसे निकालोगे? मैं आपको एक ट्रिक सिखाया था शॉर्ट्स में, आप लोग देखते नहीं हो तो आपकी गलती है। देखो इसके नजदीक देखो, इसके नजदीक का कोई सा स्क्वायर रूट, इसके नजदीक पता है जो हमारा होता है 1225, 1225 पता है किसका होता है? 35 का स्क्वायर होता है 35, प्लस प्लस पता है हमको क्या लिखना पड़ेगा? इस दोनों का डिफरेंस, मतलब 1260 में से आप 1225 घटा दो, ठीक, पता है कितना बचेगा? 35, लिखो 35, और जो हमारा ये है ना इसको दुगुने से डिवाइड करना है, तो 35 गुना 70 डिवाइड करना है 70 से, यहाँ से काटोगे तो 1/2, मतलब 35 से ही 1/2 आ गया, मतलब 35.5, 35 प्लस आधा क्या लिखोगे? 35.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ये भी हार्ड नहीं था, आसान था।
स्क्वायर रूट निकालने का तरीका दिखाया मैंने। आपको क्या करना है, इसके नियरेस्ट देखना है, नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट 1225, 35 का स्क्वायर 35 लिखो, दोनों का डिफरेंस 35 का है, ये 35 ऊपर लिखे हैं, इसका डबल नीचे लिखना है, इसका डबल, ये 35 आ गया है मानता हूं, अगर नहीं आता अलग होता कुछ तब भी इसका डबल लिखना था नीचे, तो ये मत सोचना कि आसान हो गया, वो क्वेश्चन में आसान था, वो हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमसे, एक बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि छड़ की लंबाई 97 सेंटीमीटर है तो छड़ की त्रिज्या बताना है हमें, रेडियस बताना है हमें, कैसे निकालोगे? देखो हमें क्या दिया, छड़ का दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब दिया 2 पाई आर का वैल्यू दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया है 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 गुना पाई का वैल्यू लेना है 22/7, 22/7, आर पता करना है, और छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई इसकी हाइट हो जाएगी, समझ रहे हो, बेलनाकार है ऐसे होगा ना, ऐसे, ये जो लंबाई है यही तो हाइट होगा ना, क्योंकि ये रेडियस होगा, यही तो हाइट होगा, हाइट दिया 97 बराबर 4900, काटो, जो कट रहा है उसको काटो, यहाँ से कितने बार में कट सकता है हमारा ये, देखो 2 से काटते हैं, 2 से काटे 4 से काट ले, राइट 4 से काटते हैं, अगर ये 2 खत्म हो जाएगा इसमें से, 11 चौक 44, 11 बचेगा, 4 से काटो, कितना आ जाएगा हमारा 1225, तो 4 कहीं 4, ठीक, 4 दूना 8, फिर से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1225 ही आएगा। अब यहाँ से देखो हमारा कट रहा है कुछ और, अब नहीं कट रहा है, ठीक, अब हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1225 से, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 बचे 35 का 5, 7 दूना 14, 3 17 का 7, ठीक, 7 दूना 14, 1 15 का 5, और 7 इकाई 7 1 8 बट्टे 97 से मल्टीप्लाई करना है, 7 का 7 लिखो, इसको इसमें जोड़ो, तो 9 7 16 का 6, अब ये 9 को लिखो, जो बच गया रिमाइंडर हासिल को जोड़ो, तो 9 1 10, इसको करना पड़ेगा आपको डिवाइड, ठीक, डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो हमारा अप्रोक्सीमेट 8 बार में जाएगा, क्योंकि 67 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 56 का 6, 8 6 का 48, 5 53, 8 बार में जा रहा है, एक तो 8 आ गया, इससे आंसर नहीं निकला, देख रहे हो ना 2 में है, ए में भी है और डी में भी है, हमें एक बार और इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, अगर हमारा आंसर आ जाएगा, तो देखो कितना बचा हुआ है 575, 8000 तो कट ही गया ना, 8000 घट गया, यहाँ बच गया 536, घटाओ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 15 में से 6 गया 9 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 1 जीरो लो नहीं, 2 जीरो लेना पड़ेगा ना, 2 जीरो 3900, जब यहीं से दिख गया 2 जीरो लेना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, दशमलव का बाद 1 जीरो लेना पड़ेगा, अब यहीं से हमें आंसर आ गया, हम इसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, पता क्या, दशमलव के बाद 8 के बाद देखो किसके में जीरो लगा हुआ, एक ही में है ना, ऑप्शन नंबर डी, तो हो जाएगा हमारा 8.04 के आसपास आंसर, रेडियस आ गया हमारा 8.04 रेडियस, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। देखो मैं समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, आप लोग मत बनाना, तो फिगर बनाओ, एक घन बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, ये इसको यहां से हम मिलाएंगे, बोला इसके अंदर से एक ना सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु काटा जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है, तो देखो शंकु निकालेगा, इसको ऊपर में टच करेगा, ठीक, ऊपरी वाले भाग को टच करेगा, नीचे टच करेगा, ये इसका क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगा, रेडियस, और ये वाला पता क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हाइट, और हमें दिया है क्वेश्चन में जो ये घन है इसका साइड दिया 8 सेंटीमीटर, आपको पता है सभी साइड इक्वल होता है, जो घन होता है उसका साइड हाइट सब क्या होता है, बराबर होता है, यहाँ से देखो जब ये पूरा 8 है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा, आर बराबर हो जाएगा 8/2, मतलब 4 आ गया, और हाइट, हाइट पता कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है क्यूब का हाइट कितना होता है, तो सारे साइड और हाइट इक्वल ही होता है, इसका हाइट हो जाएगा पता है कितना, 8 हो जाएगा, हमें निकालना है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, सभी पता शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर,
आर कितना निकला 4, तो 4 गुना 4, और एच हमारा कितना है 8, मल्टीप्लाई करो तो 22 चौका 88, 88 चौका 88 गुना 4 कितना हो जाएगा 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 7 3 35, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, 8 दूना 16 6 8 5 40, 41 का 1 और 8 3 24 4 28, ये आ गया हमारा पता कितना 2816, बट्टे में हो जाएगा हमारा 21। इसको करना पड़ेगा सॉल्व, पहले एक बार में जाएगा 28, 2816, तो मतलब 28 में से कितना चला 21, एक बार में गया 28 में से 21 गया 7 बच गया, फिर बच गया हमारा 71, 21 किया 63, 3 बार में गया 63 घटा लो कितना बच गया हमारा ये 8 बच गया, खत्म। ठीक, यहाँ से उतरेगा 6, ध्यान देना। अब देखो 21 चौक 84 होता है, 4 बार में गया, अब इससे आगे हमें करने की नीड है, आप लोग बताओ। यहीं से 134, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। कर भी रहे हो तो 84 घटाओगे कितना बच जाएगा, ऊपर में 2 बच जाएगा, नीचे में 21, यही इसका आंसर हो गया। कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब व्हिच 4 लेंथ आर इतना। कैसे बनाओगे, पता इस क्वेश्चन को मैं बनाने में ना मात्र 5 सेकंड दूंगा। अब बोलोगे ये तो आप फेंक रहे हो, नहीं, अगर मैं बोला हूँ 5 सेकंड में बनेगा तो बनेगा। कैसे बनेगा ये मेरे को बताना पड़ेगा आपको, बता रहा हूँ। देखो दिमाग न लगाते हुए, आप सभी को पता है घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है इसकी चारों दीवारों का, पता है आप सभी लोग को क्या होता है, 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू ये है। अब मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, देखो 3x प्लस 8y प्लस 5, इसका स्क्वायर होगा, अब बाहर में 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया हमारा। अगर इसको a मानते हैं, इस समझाने के लिए इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बी सी आप सभी को पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं लिख दूँ फार्मूला साइड में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, मैं पता क्या देखूंगा, पहले देखूंगा ऑप्शंस को, ऑप्शन में देखूंगा लास्ट वाले को, अलग अलग है, अरे दो अलग है, दो अलग है, मतलब दो दो का पेयर है। तो मैं क्या करूंगा पता है, देखूंगा 2ca माइंड में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 गुना सी का वैल्यू कितना होगा 5, ए का वैल्यू कितना है 3, ये कितना आ गया 5 दूना 10 या 30। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 से मल्टीप्लाई मतलब 120। अब यहाँ से देखो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन बच गया। अब मैं देखूंगा इसमें से चुनूंगा फिर और कौन है, अलग कौन सा है। तो देखो हमें दिख रहा है इस दोनों में ना, अगर ये वाला दोनों पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2ca से पहले क्या होगा 2bc, ये वाला होगा ना, यहाँ से मैं डायरेक्ट करूंगा 2bc, तो 2 इंटू बी के वैल्यू कितना 8, सी के वैल्यू है 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40 दूना 80, 80 चौका 320। देखो किसमें 320 है, एक ही में ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बाकी जिसको पता है वो तो कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, दिमाग नहीं लगाएगा। जिसको नहीं पता है इसको सॉल्व करना है, इस वाले को 4 इंटू इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, सब में मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे बनाओगे, हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो 1/3। ठीक, पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7, 22/7 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है नहीं, हमें वही निकालना है पहले, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट दिया है क्या 21 सेंटीमीटर, 21 ये दे रखा है हमें 1078 10078। कट रहा काटो, 7 या 21 21 पूरा खत्म, 22 से कट रहा है, ये 22 से कट रहा है हमारा 49 बार में। तो यहाँ से आर बराबर आ गया 7, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7, रेडियस आ गया। अब यहाँ से आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है देखो कैसे होता है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ साइड में। ये हमारा शंकु बन गया, ये इसका हाइट होता है, ये इसका रेडियस होता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। ये रेडियस, ये हाइट 90 डिग्री कोण बनाती है, हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हमारा, इसको एल बोलते हैं, सलेंट हाइट। क्या बोलते हैं, सलेंट हाइट। सलेंट हाइट बराबर हो जाता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेनियस से निकाल रहे हो, लेकिन इसके लैंग्वेज में इसको सलेंट हाइट बोलते हैं। ठीक,
यहाँ से निकाल लो एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना हमारा 21, 21 का स्क्वायर 441 प्लस आर स्क्वायर मतलब 49। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया ये, तो जोड़ लो, तो 9 1 10, 4 4 8 1 9 और 4 का 4 ही रह जाएगा। ठीक, कितना हो गया हमारा ये हो गया हमारा 490, रूट के अंदर में 490। बाहर कितना आया, बाहर आ गया 7√10। कैसे निकाला मैंने, 49 को अलग किया तो 49 पे लिख सकता हूँ मैं 7 गुना 7, 10 को मैं इधर लिखा, सब रूट में है तो 2 बार एक बार बाहर आ गया, ऐसे मैंने निकाल लिया। ठीक, हमें निकालना यहाँ से क्या है, हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पता क्या होता है इसका, टीएसए होता है टोटल सर्विस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू हमें क्या लिखना है 22/7, 22/7। आर हमारा कितना है 7 निकाले है ना 7, एल प्लस आर इंटू एल प्लस आर। एल हमारा कितना है 7√10, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बाहर में 7, थोड़ा दिमाग लगाना ज्यादा नहीं, 1 + √10 या √10 + 1 लिखो, 1 + √10 लिखो। इसको कैसे लिखा पता है आपको, ऐसे लिखा देखो, इसको लिखेंगे 7 + 7√10। इसमें मैंने 7 कॉमन ले लिया बाहर, जी क्यों मैं, ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना कैसे हो गया, इसको इससे खत्म, 22 × 7 = 154, 154 प्लस हो जाएगा 1 + √10। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना 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 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। कैसे निकालोगे, आप सभी को पता है जो घनाभ होता है उसका परिमाप क्या होता है, 4 × L + B + H होता है। ठीक, अब यहां से क्या करना पड़ेगा, 4 को बाहर लिखो, सबको जोड़ो, लिखो 2x - 5y + 3 प्लस 5x + 7y - 7 प्लस ये प्लस कितना है x + y + 3। अब यहां से देखो आंसर निकालने के लिए ना, अगर कम दिमाग लगाए तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लगा लो कोई बात नहीं। अंदर वाले को सॉल्व करो, 4 तो बाहर रहेगा कॉमन। यहाँ पे देखो ये कितना हमारा 5x प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में, तो जोड़ो 5 3 8, 8x, आधा आंसर आ गया, जो होगा 32 वाला आंसर होगा। ये दोनों तो खत्म हो गया, आगे सॉल्व करते हैं 8x। ठीक, अगर y बदल लेते हैं तो y देखो यहाँ पे एक बार y प्लस में है 7 बार, 7 1 8 बार, 8 में से हमारा 5 बार चला जाएगा, प्लस में 3y बचेगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा कितना 3y हो गया प्लस, अब यहाँ से देख लो 7 माइनस में 3 प्लस में, तो बच गया माइनस में 4, यहाँ पे हमारा कितना बच गया प्लस में 3, तो माइनस में 1 बच गया, माइनस में 1, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया हमारा 32x प्लस 12y माइनस, सॉरी 1 रहेगा नहीं, -4। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक खोखला गोलाकार कोष जो है उसका बोल रहा है 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो खोल कोष के अनुमानित वजन कितना होगा। देखो यहाँ पे दिया पता है हमको क्या, हॉलो स्फेरिकल मतलब खोखला गोला, तो पता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्पेयर ले लो, इसका वॉल्यूम क्या होता है पता है 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ठीक, पहले इतना इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लो। 4/3 पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है 22/7, 22/7 इंटू R³ माइनस r³ मतलब यहाँ पे 5 का क्यू माइनस 2 का क्यू, 5 का क्यू होता है हमारा 125 में से घटा लेंगे 8, पता कितना बचेगा 117। ये आ गया वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। आपको पता है मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वैसे फॉर्मूला दिया भी है। ठीक है, लेकिन डेंसिटी बराबर दिया, अब यहाँ से मास निकालोगे तो द्रव्यमान बराबर पता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही चीज मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने निकाला वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, जो हमारा दिया डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना है 28 क्या दिया ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, हमें निकालना है केजी में, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, काम खत्म। क्योंकि हमारा दिया था ये ग्राम में, तो ग्राम को अगर हमें किलो में चेंज करना पड़े तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा केजी में आ जाता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, पता होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से काटना स्टार्ट करते हैं, जो कट रहा है
7 से काटो 4 बार में खत्म, और कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 9 27। अब हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। क्या हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस, क्योंकि देखो सबका इस दोनों का यूनिट एक जैसा है। अगर करके देखते हैं इकाई स्थान से, 9 चौक 36 का 6 और 6 दूना 12 का 2 और 4 दूना 8, 8 वाले हैं, ये दोनों सेम है। हमें करना पड़ेगा इसको पूरा सॉल्व। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 2288 को एक बार लिख लो और 39 गुना 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक 36 को 6, 4 3 12 और 12 3 15, मल्टीप्लाई करो 88 गुना 156, साइड में कर लो, लॉन्ग मेथड से ही होगा ये आ जाएगा हमारा। नीचे में हमारा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 13,728 और नीचे 1000 से एक अंक बाद 3 अंक बाद सम लगा दो, कितना आ गया हमारे 13.728। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेलन के एक सिरे पर शंकु, दूसरे सिरे पर एक अर्धगोला आरोपित किया जाता है। सार्व त्रिज्या मतलब सभी की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और संरचना की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। संरचना का आयतन ज्ञात करना है। बहुत आसान है, मैं फिगर समझाता हूँ। मानो एक बेलन है, ये सिलेंडर, इसको मानो नीचे में हेमीस्फीयर है, नीचे वाले भाग, ऊपर वाले भाग पता क्या होगा हमारा? कोन बनेगा, कोन। ऊपर बन गया शंकु। आप सभी को पता है इसका जो है हमारा रेडियस बराबर होता है, तो मतलब यहां से यहां तक का हाइट आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दे ही रखा है। और हमें दे रखा है इस सिलेंडर का हाइट जो है यहां से यहां तक, पता कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब फिगर में मत जाना कि ये छोटा ही बड़ा है, जो दिया उसको मान के चल लो, ठीक है। अब यहां से यहां तक अगर मैं हाइट निकालूं, किसका हाइट? इसको मैं मान लेता हूँ, सिलेंडर का हाइट को मान लेता हूँ h1। अगर मैं h2 निकालू, h2 मतलब हो जाएगा कोन का हाइट, पता कितना हो जाएगा? 32 - 7 - 6 मतलब कितना हो जाएगा? 32 में से 13 चला जाएगा, 19 सेंटीमीटर। सभी का आयतन निकालना है, निकाल लो। देखो 2/3 पाई आर क्यूब, ये किसका आयतन हुआ? हेमीस्फीयर का। प्लस नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम क्या माने? h1, तो इसको मानेंगे हम h2। क्यों ना? क्योंकि आगे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आसान हो जाएगा। सब में से कॉमन पता है क्या है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर सभी को दिया है ना 7 सेंटीमीटर, तो लिखो 7 × 7। अंदर में क्या बचेगा? 2/3 आर बच जाएगा, तो 2/3 डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 7 दूना 14/3, या ऐसे ही लिख लो 2/3 × 7, कंफ्यूज मत होना, ठीक। प्लस यहाँ से h1 बचेगा, h1 हमारा कितना है? 6 है, तो 6 लिखो, प्लस यहाँ से कितना बचेगा हमारा? यहाँ से बचेगा 1/3 h2, 1/3 h2 कितना हमारा? 19, तो मतलब 19/3 बच गया। हमारा आंसर आ चुका है। 7 से 7 खत्म, यहाँ से करो मल्टीप्लाई, 22 7 154 लिखो बाहर। अंदर में सॉल्व करो, 3 एलसीएम सबका, 7 दूना 14 प्लस 6 3 18 प्लस 19, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा 154 गुना कितना हो जाएगा हमारा ये? तो 9 4 13 8 21 51, 51/3, ठीक। यहाँ से डिवाइड करो 17 बार में, 154 गुना 17 पता है कितना होता है हमारा? इकाई स्थान पे 8 आएगा, 7 चौक 28, कितना है हमारा? 2618। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। पूरे मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं होता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बोल रहा है 20 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा ज्ञात करना है, प्रति मिनट बताना है, ठीक है। जब एरिया बराबर होता है, पता है आपको क्या? एरिया बराबर हो जाएगा हमारा डेप्थ, मतलब जो गहराई होगा, इनटू विड्थ, ठीक। तो यहां से देखो हम क्या निकाल लेंगे? एरिया। एरिया पता कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 20 × 36, तो 36 दूना 72, कितना आ गया हमारे? 720, 720 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं क्या हो जाएगा? देखो 27
किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आ गया 2700 मीटर पर आवर्स आ गया। लेकिन हमें जल की मात्रा क्या बताना है, प्रति मिनट बताना है। तो मीटर पर आवर्स है, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 2700 को 60 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मिनट में चेंज करने के लिए। ठीक, आवर्स में ना मिनट में, तो यहाँ से काटो, 0 0 खत्म, 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, आ गया हमारा 45 मीटर पर मिनट। काम खत्म। अब निकाल लो इसका क्या, जल की मात्रा कितनी होगी, तो निकाल लो। देखो 720 मीटर पर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 45, आ गया हमारा आंसर। आंसर में हमारा पता कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। ये और ये तो पहले ही खत्म हो गया, 2 में 2 जीरो है, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 से करना है 72 में मल्टीप्लाई, 72 45 मल्टीप्लाई करो, 1 जीरो पहले ही लगा दो, 5 गुना 10 का 0, 7 पचा 35, 8 35 8 8 मत 13, 43 1 44 का 4, और 7 चौक 28 4 32, आ गया हमारा ये 32400। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमें, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर डाले गए लंब 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण एसी की लंबाई निर्धारित करें। कैसे बनेगा, आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, डिटेल में नहीं जाके अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, चलो डिटेल में बता दे रहा हूं डिटेल में। चलो फॉर्मूला से लिखो ना, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई, विकर्ण एसी ज्ञात करना, एसी लिखो, इंटू पता क्या होता है H1 प्लस H2। H1 H2 कहाँ, ये वाला H1 ये वाला H2 दे ही रखा हमें, ये बराबर दे रखा है एरिया 299 299। तो लिखो 1/2 इंटू AC H1 प्लस H2 जोड़ो, 11 12 कितना होता है, 11 और 12 का जोड़ते 23 होता है, 23 बराबर 299। यहां से काटते हो 23 से कहीं 23 और 23 दिया। ठीक, तो यहां से AC बराबर आ गया हमारा 13 दूना 26। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 16.2 इकाई है और चाप की लंबाई 5 इकाई, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, पता क्या होता है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क को बोलते हैं हिंदी में चाप, ठीक है, इंटू रेडियस होता है। तो 1/2 लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है 5 इकाई, तो लिखो 5, और रेडियस कितना है 16.2, डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा 8.1 मल्टीप्लाई करो 8 पंचे 40, 40.5 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देखो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखा है। ये था हमारा आज का पार्ट 1। अगर आप लोग जनरली क्लास अच्छा लगा है तो आपको क्लास को लाइक 100% करना ही है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, कमेंट करो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या पहले आपको बोट एंड स्टीम चाहिए, बोट एंड स्टीम चाहिए। आप लोग जो बताओगे पहले करा दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक पीडीएफ मैथ 5 सर्च मारोगे ये लोगो मिलेगा, या इसको स्कैन करोगे वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, मेहनत इतनी करो किस्मत भी शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करके यहाँ पे आप पूछ सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।